ले पहले बात ये सोच लीजिए कि जिस दिन आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता आपके सामने बहन, बेटी, माँ की गाली दे, उस दिन खींच कर तमाचा मार देना। ये समाज न सुधरने का प्रयास करने लगे तो आप लोग सोचिएगा, तक आप लोग हमारे नाम की गालियां देते रहेंगे। कभी आप हमारे नाम की गालियां देते हैं, कभी सदन में खड़ा हुआ वो व्यक्ति हमारे नाम की गालियां देता है। कब तक हमारे समाज की ये स्थिति रहेगी? और अब आप लोग आज हमारे नेताजी किसी भी रैली, किसी भी महासभा या सदन में खड़े होते हैं तो वो महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। आप सोच करके देखिए कि हम बिहार के निवासी हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार जी ने जो भी बात बोली वो इनके पद के लिए इतनी अशोभनीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिसके कारण वो अब उस पद पर रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। अभी तक हमारी बहन, बेटियां, माताएं, बहनें कहीं स्कूल के लिए, कहीं मार्केट के लिए निकलती थी तो सड़क छाप लोग अभद्र टिप्पणी करते थे, जिससे हम सभी को कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा होती थी। लेकिन आप सोच करके देखिए कि इतना गौरवशाली पद होने के बावजूद इन्होंने संसद में खड़े होकर के इस तरह की भाषा बोल दी, सदन के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। आप सोच करके देखिए, जब एक मुखिया, बिहार का मुखिया, मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो हमारे आपके बीच में जो छड़क साफ लोग रहते हैं उनकी भाषाएं क्या होंगी? इन सबको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कोई खड़ा होता है तो महिला राष्ट्रपति को महिला राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर देता है। आखिर महिलाओं के लिए आप कब तक इस तरह की भाषाओं का उपयोग करते रहेंगे? हमारी ही कोख से जन्म लेकर के हमारी ही उंगली पकड़कर चलना सीखते हो और उसके बाद सदन में खड़े होकर के हमारे लिए इसी तरह की अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हो। महिलाओं सुन लो, जब तक तुम उस जगह से इस जगह तक नहीं आओगी तब तक तुम्हारी स्थिति कोई नहीं बदल सकता है। क्योंकि अब हमको आरक्षण चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में हम अपने लिए खुद नियम बनाएंगे। इस तरह की अभद्र टिप्पणियों करने वाले के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर। अब हम सबको जागने की जरूरत है। जब गन्ना काटने की बारी आए, जब धान काटने की बारी आए तो गन्ना और धान काटिए, लेकिन जब कुर्सी और अधिकार की बारी आए तो मंच पर खड़े होकर के अपने अधिकार और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। क्योंकि आप सोच करके देखिए, 71 सालों से हमने सिर्फ और सिर्फ वोट देने का काम किया है, लेकिन हमारे लिए कभी किसी ने कोई इस तरह का नियम नहीं बनाया कि हमारा उत्थान किस तरह से हो, बल्कि इस तरह के सत्ताधारी लोग सदन में खड़े होकर के अभद्र टिप्पणियों का उपयोग करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं हम आपको भी सीखने की जरूरत है। मैं महिलाओं से और अपनी बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर वाकई में आप अपना सम्मान पाना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा और आपके घर में पलने वाले हर उस पुरुष बच्चे को भी सुधारना पड़ेगा। और वो सुधारना आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले क्या सीखना है हम लोगों को, ये आप लोग समझ लीजिए। आज महिलाओं के लिए जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। कभी हमारे नाम की गालियां दी जाती हैं, लेकिन किसी ने भी सोचा कि हमारे नाम की गालियां दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो आप लोग पहले बात ये सोच लीजिए कि जिस दिन आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता आपके सामने बहन, बेटी, माँ की गाली दे, उस दिन खींच कर तमाचा मार देना। ये समाज न सुधरने का प्रयास करने लगे तो आप लोग सोचिएगा, अरे कब तक आप लोग हमारे नाम की गालियां देते रहेंगे? कभी आप हमारे नाम की गालियां देते हैं, कभी सदन में खड़ा हुआ वो व्यक्ति हमारे नाम की गालियां देता है। कब तक हमारे समाज की ये स्थिति रहेगी? और अब आप लोग सुधर जाइए। आपका वहां से यहाँ आना बहुत जरूरी है। ये हमारी घर बैठ करके लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। अब सदन में खड़े होकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप सब लोग समझ जाइए। और समय का बहुत अभाव है, मैं विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी बातों पर आप लोग विशेष गौर करिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।